नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे अपरा एकादशी व्रत की पुण्य फलदायिनी व्रत कथा व आरती। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। इस कथा के अनुसार एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है, कृपा करके ये सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद्य बनना आदि ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्ति पा लेते हैं। इसके साथ ही जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो पुण्य फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। एक समय की बात है, किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का मनुष्य था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फिकवा दिया और खुद राजा बनकर राज करने लगा। इस अकाल मृत्यु के कारण महाराज महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ा। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगे। उनके मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने के विषय में सोचने लगते हैं। सर्वप्रथम ऋषि
धौम्य राजा महिध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की ये कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आगे आरती गाकर संपूर्ण करते हैं ये कथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। आरती के बाद क्षमा याचना करते हुए भगवान से निवेदन करिए कि हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान अर्थात आपको बुलाना नहीं जानती हूँ, ना ही मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे आपकी पूजा भी नहीं करनी आती।
कृपा करके मुझे क्षमा करें। न मुझे मंत्र का ज्ञान है और न ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी द्वारा की गई सभी भूलों को क्षमा कर दें और पूजा का पूर्णतः मुझे फल प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें, मेरे अहंकार को दूर कर दें। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बना के रखिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।